नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जित हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे घरों में आई हुई लाइन। कभी कभी हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हमें एक झटका सा लगता है, कभी उससे हम उसको हमें कभी पकड़ भी लेती है। तो आज हम इसके सुरक्षा नियम क्या क्या हैं, इसके झटका लगने पर मानव शरीर में क्या क्या दोष पैदा हो सकते हैं, विद्युत धारा की प्रवाह की गति कितनी तेज़ होती है, आज हम इन सब चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को द लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के संपर्क में आ जाने पर झटका क्यों लगता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की सप्लाई लाइन के हमारे पांव भू संपर्क में आ जाने से हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाह की गति हमारे रक्त प्रवाह की गति से बहुत अधिक होती है और इसी कारण हमें झटका लगता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसमें और क्या क्या है। जिस प्रकार हम बल्ब के दोनों सिरे पर फेज और न्यूट्रल सप्लाई देने पर सर्किट पूरा होता है और वह जलने लगता है, इसी प्रकार शरीर के एक सिरे पर फेस के टच होने पर और यदि शरीर का दूसरा सिरा न्यूट्रल या अर्थ के साथ टच में है तो ठीक बल्ब की तरह उसके अंदर प्रतिक्रिया होने लगती है। अधिक करंट प्रवाह होने पर शरीर की नसें ऐंठने लगती है और उनके अंदर के रक्त प्रवाह में बाधा पैदा हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ लिए हैं। अगर से नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जिस प्रकार से फेस और न्यूट्रल से एक बल्ब जलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जब फेस से हम संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा जो पैर है, जो हमारा बॉडी है, या कहें तो धरती जो है, वो एक तरीके से न्यूट्रल का काम करती है, मतलब अर्थ का काम करती है। अगर हम जब फेस को टच कर लेते हैं तो धरती जो है, धरती से मेरा पैर या मेरा शरीर ऑलरेडी छुआ रहता है, तो फेस और न्यूट्रल को टच हो जाने से हमारे शरीर में जो विद्युत धारा प्रवाह है वो हमारे शरीर में तेज़ी के साथ प्रवाह कर जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर को एक ज़ोर सा झटका लगता है। कभी कभी हम उसमें संपर्क में रह जाते हैं तो हमारा शरीर इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, विद्युत संबंधी मुख्य सुरक्षा नियम क्या क्या हैं, तो आप इसे समझिए। देखिए क्या है। पहला, किसी मेन स्विच को तब तक ऑन नहीं करना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि उस स्विच से संबंधित विद्युत लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है ना। तो आप इसे समझ गए होंगे। दूसरा देखिए क्या है, किसी वैद्युतिक मशीन अथवा उपकरण को तब तक न छुएं जब तक कि यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी बॉडी में विद्युत धारा का अनैच्छिक प्रवाह तो नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए क्या है, वैद्युतिक मशीनों एवं उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को रबर के जूतों, रबर की चटाई, सूखी लकड़ी के फर्नीचर आदि की सहायता से भू संपर्क में पृथक रखें। तो अगर हम जब भी कोई बिजली पर अगर हम काम करते हैं, जैसे प्रेस करना या
प्लग कभी कभी खोजते हैं टीवी चालू करने के लिए या फैन चालू करने के लिए या फिर कूलर चालू करने के लिए। तो कभी कभी कूलर में भी क्या होता है कि कहीं से उसके जो वाटर है उसमें भी जो पानी डाला जाता है तो उसमें भी कभी कभी करंट आते हैं। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उसके संपर्क में अगर उसमें करंट आ रही है तो हमें सबसे पहले एक उसके बॉडी से अर्थ दे देना चाहिए ज़मीन में, जिससे कि उसमें लाइन अगर आए भी तो वो तुरंत पृथ्वी में चला जाए, अर्थ ले ले। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर से यदि हम कोई अगर लाइट पे काम कर भी रहे हैं तो हमें पैर में एक जूता या स्लीपर पहन लेना चाहिए, और या उसके नीचे एक रबड़ की कोई चटाई है तो उस पर नीचे एक बढ़िया सा बिछा करके उसके ऊपर हम खड़े हो करके तब हम लाइन पे काम करें। इन सब से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटका लगने पर मानव शरीर में क्या क्या दोष पैदा हो सकते हैं। देखिए, विद्युत झटका लगने से शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, श्वास में बाधा उत्पन्न हो सकता है और हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह की गति कितनी होती है। तो देखिए, विद्युत धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड विद्युत धारा प्रवाह की गति होती है। आप ये देख रहे हैं विद्युत धारा की गति कितनी तेज होती है। हमारा जो आँख का पलक जो है वो झपकेगा और खुलेगा, उससे भी कम समय में बिजली की स्पीड होती है। सोच लीजिए कितना तेज होता है। और प्रकाश व ऊष्मा तरंगों की गति भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें लाइन से जो हमारे घर में विद्युत आया हुआ होता है। तो शायद आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।